अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल यदुल उलिया खैरुम मिन यदि सुफला औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप हजरात ने वक्त की कुर्बानी दी है और यहाँ एक मदरसे में दस्तारबंदी की निस्बत से इजलास में आपकी शिरकत हो रही है, तो आप सब एक प्रोग्राम अपने दिलों में लेके जाएं। वो प्रोग्राम सिर्फ ये है कि अपने बच्चों को और बच्चियों को तालीम देना, यह हमारी जिम्मेदारी है। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि ताकतवर मोमिन कमजोर मोमिन से ज्यादा बेहतर। ताकतवर मोमिन कौन है? जिसके पास देने के लिए कुछ, वो ताकतवर है। लेने वाला कमजोर होता है। आप अगर दुनिया में इल्म बांटने वाले होंगे, आप ताकतवर। आप दुनिया में माल ज़कात की शक्ल में बांटने वाले होंगे, आप ताकतवर। आप अगर हुनर बांटने वाले होंगे तो आप ताकतवर। इस हदीस को जो मैंने आपके सामने पेश किया, उसका मतलब यही है कि ऊपर वाला हाथ जो देने वाला होता है वो नीचे वाले हाथ से बेहतर है। हमारी पोजीशन उसी वक्त बदलेगी हम जब देने वाले। अब उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, बगैर मेहनत के नहीं। हम अपने बच्चों की भी तालीम की जिम्मेदारी लें, और जो बच्चे हमारी कौम के ज़हीन हैं, आगे बढ़ने वाले हैं, उन पे हमें तवज्जो देनी चाहिए। यहाँ तो मसला ये है कि एक मदरसे में प्रोग्राम होता है तो दूसरे मदरसे वाले दुआ के लिए बैठ जाते हैं, अल्लाह उसके प्रोग्राम को नाकाम कर दीजिए ताकि उसका नाम ना हो जाए। ताकतवर क्या होगा? सारे लोगों को यहाँ आना चाहिए। हमारी बड़ी दरसगाह है मिफ्ताहुल मऊ के शेखुल हदीस तशरीफ ले आए और बैठे कौन है सामने? मदरसा के तलबा, मदरसा से जुड़े हुए हजरात। भाई हमारे वो स्कूल में पढ़ने वाले पढ़ाने वाले सौतेले भाई थोड़े हैं, सब अपने भाई। और वो सब जो हैं मुआविन बनेंगे तभी जाके ये इदारे चलेंगे। आजान हो रही है ना? तो बस ये कहने के लिए आया हूँ, हमारे पेशरो जितने उलमाए किराम ने जो बातें आपके सामने बयान की उसी को आप मान लीजिए। हमारी तकरीर का खुलासा इतना है कि उसी को मान लीजिए। कुरान पे मेहनत कीजिए, इत्तिहाद पे मेहनत कीजिए और अपने को ताकतवर बनाइए। पहले जो है दंड बैठकी लोग करता था जिस्म बनाने के लिए, अब वो सब दौर गया। लाठी से लड़ाई नहीं होती है, अब इल्म की ताकत चाहिए। और ये हमको तो बहुत पहले बताया गया। हुजूर ने अपनी किफालत में हजरत अली को लिया। हजरत अली कौन है बताइए? हजरत अली आपके चचा थे ख्वाजा अबू तालिब, उनके साहबजादे। उनकी तालीम और तरबियत हुजूर ने दी तो इतने मजबूत हुए इल्म के एतबार से कि हुजूर ही इरशाद फरमाते हैं, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुल बाबा। मैं इल्म का शहर हूँ और हजरत अली उसके दरवाजा। अगर मेरे शहर में आना तो हजरत अली के दरवाजे से। आज हिंदुस्तान में हमारी जरूरत समझी जाती है ना। अगर हम इल्म के एतबार से ऊंचे होते, हजरत जाफर पर किफालत और की तालीम का इंतजाम किसने किया? बोलिए, हजरत अब्बास ने किया। हजरत अब्बास हुजूर के चचा हैं और उन्होंने भी हजरत ख्वाजा अबू तालिब के एक साहबजादे को अपनी तालीम और तरबियत अपनी किफालत में लिया। कैसा बना दिया हजरत जाफर। खुद हजरत ज़ैद बिन हारिसा एक आजाद करदा गुलाम है और उनकी ऐसी ऊंची तालीम और तरबियत हुजूर ने दी कि अपनी फूफीजाद बहन से शादी की। हजरत ज़ैनब बिन्त जहश शादी की। कौम की तामीर ऐसे नहीं होती है, इसलिए मैं जाता हूं तो एक तहरीक चलाता था। जो हजरात सरकारी मुलाजमतों में उनसे गुजारिश है
कि आप अगर चाहते हैं कि जिन इदारों से, जिन मदरसों से मैंने पढ़ा है, कुछ हम उनकी खिदमत करें, तो महीने का कुछ न कुछ हिस्सा, अब 50,000 रुपया कमाते हैं, 500 रुपया आप निकाल के एक बक्स में रख दीजिए, आप 1,000 रुपया रख दीजिए, और घर में जितने गार्जियन, जितनी हमारी माएँ हैं, वो एक बक्स रखते हैं, तालीमी बक्स। आइसक्रीम के लिए बच्चा आपसे पैसा मांगता है तो आप 10 रुपया 20 रुपया जरूर देते। 10 रुपया से कम में तो आइसक्रीम भी नहीं मिलता, बल्कि आप बच्चा कहने आता है कि अब्बा ये नहीं 20 वाला, तो आप 20 रुपया निकाल के देते। तो 10 ही रुपया आप रोजाना कोई भी बच्चा बक्स में डाल दे, और उसमें ताला लॉक रखिए और चाबी अपने पास रखिए। महीना में 10 रुपया अगर आप डालेंगे तो 300 रुपये निकलेंगे, और 300 रुपया आसुलूम में ला करके दे दीजिए, मुफ्ती असलम साहब को दे दीजिए। क्यों दीजिएगा? कि दुनिया के लिए तो हमने 3,000 खर्च किया, लेकिन आखिरत के लिए हमने 10 रुपया जमा किया। करेंगे कुछ नहीं, खाली हम लोगों से बुलवा करके तकरीर करवाएंगे, इससे मसला हल होने वाला नहीं है। करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। अगर कौम की अगर आपको फिक्र है, अपने बच्चों की अगर आपको फिक्र है, कुछ कीजिए अल्लाह के वास्ते। बहुत दब गए हम, अब कुचले जा रहे हैं, जलील किए जा रहे हैं, सिर्फ इस वजह से कि ना हमारे पास हुनर है और ना इल्म, कुछ भी नहीं। हुनर में भी आप दूसरी कौमें बहुत आगे, हाँ टेंशन बहुत, गुस्सा तो बहुत आता, वो काहे आगे बढ़ गए, ये बहुत है ज्यादा। इसलिए मेरे बुजुर्गों, जिस कौम को सबसे ज्यादा तहम्मुल की दावत दी गई, सब्र करने को कहा गया, सब्र बहुत बड़ी ताकत है। आप किसी काम को अगर आगे बढ़कर करना चाहते हैं तो आपके पास सब्र होना चाहिए। ताकत सब्र की पैदा कीजिए, तब जाकर के इत्तेहाद भी रहेगा। और बेसब्री से, गुस्सा में आने से, जज्बात में भड़कने से सब काम होने वाला भी बिगड़ जाएगा। इसलिए ये अहद लेकर के जाइए, कीजिएगा इंशाल्लाह। 10 रुपया निकालिएगा, हाथ उठाइए, अरे नहीं निकालिए जेब से गिर जाएगा, चोरवा लेके चला जाएगा। 10 रुपया निकालिएगा तो आपके लिए आखिरत का तोशा बनेगा। सब कर सकता है, सब कर सकता है 10 रुपया रोज। अब बेचारे मुदर्रिस लोग 7,000 रुपया देते हैं, 6 महीना के बाद बदल गया, क्या हुआ? तो 3 महीना तनख्वाह दिया, 3 महीना के बाद वो भी नहीं देता। क्या परेशानी आ रही है? एक मुट्ठी चावल औरतें निकालती थी तो मकतब का निजाम चलता, अब 10 रुपया नहीं निकाल पाते। इसलिए कुछ कोशिश कीजिए, जितना कर सकते हैं कीजिए। कोई ज़हीन गरीब बच्चा ऐसा है जो आगे बढ़ने के लायक नहीं है, इज्तिमाई ताकत दीजिए उसको, एक फंड रखिए, उसको आगे बढ़ाइए। हमारे माशाअल्लाह यहाँ बड़े खिदमतगार हजरत मुफ्ती महताब आलम साहब शखरी, बहुत मोहल्लों में इन्होंने बख्श बांट दिया और लोगों को तरकीब दिया है, और लोग काफी खुश हैं कि एक बड़ा काम हो रहा है। इस तरह का काम कीजिए। हमेशा जो है ना, हालात एक तरह के नहीं रहते हैं, तरीका कार बदलता रहता है। हालात के एतबार से काम कीजिए। इस वक्त दस्तार बंदी होनी है और हम सब को अपने हजरत की बात सुननी है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।